हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम भारत में कृषि को थोड़ा डिटेल में समझेंगे फ्रेंड, जिससे फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे और फ्रेंड 2D पॉइंट समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। भारत में कृषि। फ्रेंड, भारत में कृषि जो है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग जो 55% जनसंख्या है प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है फ्रेंड? कृषि पर निर्भर है। ओके, और बात करेंगे फ्रेंड 1951 में कृषि की भागीदारी जो है जीडीपी में 52% थी। ओके, और 2019 से फ्रेंड 2020 में कृषि का जो भागीदारी जीडीपी में था फ्रेंड, वो 17.8% था। 2019 के 2020 में कृषि की जो भागीदारी जीडीपी में थी फ्रेंड, वो 17.8% थी, और 2020 से 2021 में जो कृषि की भागीदारी थी जीडीपी में, वो 19.9% थी। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र एंड थर्ड है तृतीयक क्षेत्र। फ्रेंड, प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वो कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है वो उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र में जो आता है वो सेवा आता है। ओके, अब हम बात करेंगे भारत में कृषि। फ्रेंड, 55% जो कृषि क्षेत्र है वो मानसून पर निर्भर करता है। ओके, और लगभग 45% जो क्षेत्र है वो सिंचित है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड भारतीय किसान। फ्रेंड, भारतीय किसान जो है वो 60 से 65% जो खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ चावल। खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं फ्रेंड? खाद्यान्न फसलें जो वो फसलें होती हैं जिसका प्रयोग हम भोजन के लिए करते हैं। ओके, जैसे गेहूँ चावल, ये गेहूँ चावल 60 से 65% खाद्यान्न फसलें, और वाणिज्यिक फसलें और 35 से 40% जो है वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जैसे कपास जूट। फ्रेंड, वाणिज्यिक फसलें क्या होती हैं? जिनका उपयोग हम व्यापारिक कार्यों के लिए करते हैं, उसे कौन सी फसलें कहते हैं? वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। तो फ्रेंड, भारतीय किसान जो है वो 60 से 65% जो है वो खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ और चावल, और 35 से 40% जो है वो वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जैसे कपास और जूट। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% जो पर कृषि है, 21% पर वन है, 24% पर फ्रेंड बंजर भूमि है, और 4% जो है चारागाह है। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। फ्रेंड, हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। फ्रेंड, गेहूं कैसा पौधा है? शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। ओके, धान कब उगाया जाता है फ्रेंड? मानसून के समय, गर्मी में उगाया जाता है। ओके, और गेहूं फ्रेंड सर्दी में उगाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत का जो कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। जलवायु के आधार पर फ्रेंड योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। फर्स्ट है पश्चिमी हिमालयी भाग, सेकंड है पूर्वी हिमालयी भाग, थर्ड है निचला गांगेय मैदानी क्षेत्र, फोर्थ है फ्रेंड मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, फिफ्थ है उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, सिक्स है फ्रेंड गांगेय पार मैदानी क्षेत्र, एंड 7 है पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, 8 है केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, 9 है पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, 10 है दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। ओके, अब आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे फ्रेंड 11 है पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, 12 है पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, 13 है गुजराती मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, 14 है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, एंड 15 फ्रेंड द्वीप क्षेत्र। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड भारतीय कृषि के जो समक्ष कुछ समस्याएं आती हैं। तो फर्स्ट समस्या क्या है फ्रेंड? मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। फ्रेंड, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ओके, और सेकंड है फ्रेंड कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। तो फ्रेंड, भारत का जो अधिकतर किसान जो होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और पुराने तरीके से जो है वो कृषि करते हैं। ओके, थर्ड है फ्रेंड कृषि जोतों का छोटा आकार। फ्रेंड, भारत में 2/3 किसानों के पास फ्रेंड हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। ओके, फोर्थ है कि बीज की निम्न गुणवत्ता। तो फ्रेंड, भारत में कृषि पर जो रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है, और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज
प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होता है। ओके। और फिफ्थ है फ्रेंड भंडारण की पर्याप्त सुविधा। तो फ्रेंड भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। ओके। अब आगे देखेंगे फ्रेंड, ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। फ्रेंड यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत पुटअप किए जाते हैं कि ऋतुओं के आधार पर जो होता है फसलों का वर्गीकरण जो होता है फ्रेंड 3 प्रकार से होता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड रबी की फसल क्या होती है। फ्रेंड यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से फ्रेंड क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। रबी की फसल क्या है फ्रेंड, जिसकी बुआई फ्रेंड अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई जो होती है मार्च से अप्रैल में होती है, कटाई रबी की फसल में। और रबी की फसल की जो बुआई है फ्रेंड अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई जो है मार्च से अप्रैल में होती है। ओके। अब बात करेंगे रबी की फसल जो होती है शीत ऋतु की फसल है। रबी की फसल कौन सी फसल है फ्रेंड, शीत ऋतु की फसल है, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू ये आते हैं रबी की फसल में। जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू ये आते हैं फ्रेंड रबी की फसल में। और जिसकी बुआई फ्रेंड अक्टूबर से नवंबर में की जाती है और कटाई जो है मार्च से अप्रैल में की जाती है। रबी की फसल जो है शीत ऋतु की फसल है। ओके। अब हम बात करेंगे खरीफ की फसल। फ्रेंड खरीफ की फसल जो है जिसकी बुआई जून से जुलाई में की जाती है। खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई फ्रेंड जून से जुलाई में की जाती है और कटाई फ्रेंड नवंबर से दिसंबर में की जाती है। ओके। और कटाई जो है नवंबर से दिसंबर में की जाती है। खरीफ फसल जो है मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। खरीफ फसल जो है फ्रेंड मुख्य रूप से मानसून और ऋतु की फसल है, जैसे धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द। ये कौन सी फसल है फ्रेंड, ये खरीफ की फसल है। ओके। अब आगे देखते हैं। अब फ्रेंड है जायद फसल। जायद फसल क्या होता है फ्रेंड इसकी जो बुआई है जायद फसल की ये मार्च में की जाती है और कटाई जो है जून में की जाती है। ओके। फ्रेंड जायद फसल जो है रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये खीरा। ये कौन सा फसल है फ्रेंड, ये जायद फसल है। ओके। अब हम बात करेंगे फ्रेंड कृषि के प्रकार। फ्रेंड कृषि के जो प्रकार हैं चलिए समझते हैं। फर्स्ट प्रकार क्या है फ्रेंड कि फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है फ्रेंड, भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर जो फसल प्राप्त करना क्या कहलाता है फ्रेंड, फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो क्या है, बढ़ती है। ओके। ये हुआ फसल चक्र। सेकंड है फ्रेंड अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है फ्रेंड खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फ्रेंड कॉन्ट्रैक्टर किसान की जो ज़मीन का उपयोग ना फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, अनुबंध कृषि कहते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि क्या होती है फ्रेंड कि कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। ओके। अब बात करेंगे फ्रेंड झूम खेती, झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है फ्रेंड, यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले फ्रेंड पेड़ पौधों को काट दिया जाता है झूम खेती में। ओके। और वहाँ पर कृषि की जाती है और जब वहाँ की मिट्टी जो होती है की उर्वरता होती है जब खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को फ्रेंड स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। किस कृषि को फ्रेंड स्थानांतरित कृषि कहते हैं, झूम की कृषि को। ओके। अब बात करेंगे सीढ़ीनुमा कृषि। फ्रेंड सीढ़ीनुमा कृषि क्या होती है, सीढ़ीनुमा कृषि वो कृषि होती है जो सीढ़ीदार खेत, पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। ओके। फ्रेंड इस प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे जो खेत विकसित किए जाते हैं फ्रेंड, उसे हम क्या कहते हैं, सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होती है। ओके। अब हम बात करेंगे फ्रेंड विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। फ्रेंड अब बात करेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है फ्रेंड, हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई क्या थी, एक नीति थी, जिसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के, आगे देखते हैं, बीजों के प्रयोग को क्या मिलता है, बढ़ावा दिया जाता है। 1965 में फ्रेंड यूएसए प्लस मैक्सिको जो यूएसए और प्लस मैक्सिको देश हरित क्रांति के जो 1965 में वो 1965 में फ्रेंड यूएसए एंड मैक्सिको देश किसको बढ़ावा दिए, हरित क्रांति को बढ़ावा दिए। ओके। और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी हरित क्रांति को फ्रेंड मिल चुका है। ओके। तो अब आगे देखेंगे
भारतीय हरित क्रांति, फ्रेंड हरित क्रांति के जनक जो हैं भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है फ्रेंड। अब ये तो हुआ यूएसए एंड मैक्सिको की बात। अब भारतीय हरित क्रांति की बात करेंगे। भारतीय हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, एमएस स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन हरित क्रांति का पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, तो फ्रेंड एमएस स्वामीनाथन है। ओके, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 में हुई थी फ्रेंड। ओके, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा है फ्रेंड, तो गेहूँ और चावल पर जो कृषि पर पड़ा है। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है किस पे पड़ा है, गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है भारतीय हरित क्रांति का प्रभाव। और फ्रेंड आगे है कि हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन जो है 3 गुना बढ़ गया है और गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ा है, 5 गुना बढ़ा है। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड और कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं जो एग्जाम के लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन के लिए है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए है। आगे देखेंगे सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन के लिए है। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है फ्रेंड, इसमें जो है हरित पीली नीली लाल गुलाबी भूरी धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ जो लेकर चलने का लक्ष्य होता है ना फ्रेंड, उसे क्या कहते हैं, उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड भारत की प्रमुख फसलें। फ्रेंड भारत की प्रमुख फसलों में जो चावल है, चावल भारत की जो है क्या है, मुख्य खाद्य फसल है। भारत विश्व का 21.7% फ्रेंड चावल उत्पादन करता है। ओके, और भारत में जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और विश्व में फ्रेंड चीन में पाया जाता है चावल। ओके, और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि चावल भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है और भारत में चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और विश्व में फ्रेंड चीन में पाया जाता है और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। आगे देखेंगे गेहूं क्या है फ्रेंड कि विश्व में गेहूं उत्पादन में चीनी के बाद भारत का जो है दूसरा स्थान है। ओके, चीन के बाद फ्रेंड विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद किसका दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। और भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। कितने परसेंट करता है, 12% करता है। और भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे ज़्यादा मिलता है फ्रेंड और विश्व में चीन में मिलता है। ओके, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में फ्रेंड पंजाब का स्थान प्रथम है। ओके, अब आगे देखेंगे भारत की प्रमुख फसल। फ्रेंड उत्तर प्रदेश का पहला स्थान जो है गेहूं गन्ना आलू और मसूर में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। राजस्थान का पहला स्थान है फ्रेंड बाजरा सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है। रबड़ जो है थाईलैंड और केरल का में पहला स्थान है। और गन्ना में फ्रेंड ब्राज़ील उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। और चाय में फ्रेंड चीन असम में चाय जो है के लिए फेमस है। और सोयाबीन जो है फ्रेंड अमेरिका और मध्य प्रदेश में फेमस है। कॉफ़ी जो है ब्राज़ील और कर्नाटक में फेमस है। और दाल जो है भारत और मध्य प्रदेश में फेमस है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। फ्रेंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ है पंजाब। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, वो पश्चिम बंगाल है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। फर्स्ट है चावल, सेकंड है गन्ना, थर्ड है गेहूँ एंड डी है फ्रेंड चना। तो फ्रेंड भारत की प्रमुख उत्पादक खाद्य फसल कौन सी है, तो फ्रेंड वो कौन सी है, वो गेहूँ है। इसमें बी ऑप्शन फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।